नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। विपक्षी एकता की बैठक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए हुए रवाना। आगामी विपक्षी दलों की बैठक को लेकर करेंगे मंथन। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, कहा राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ी। दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत भाजपा नेताओं ने दी दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी पर नीरज कुमार ने साधा निशाना, मणिपुर जैसे मुद्दों पर भी केंद्र सरकार को घेरा। और प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर किया सियासी वार। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि उनका यह दिल्ली दौरा बहुत ही खास माना जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते रहते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के मौके पर दिल्ली जाकर उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। वहीं आशंका जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री का कई कार्यक्रम भी वहां प्रस्तावित है, वहीं कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। साथ ही साथ आगामी विपक्षी दलों की बैठक को लेकर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ व अन्य नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली सेवा बिल को संसद में पास होने से रोकने में मिली असफलता के बाद निराश केजरीवाल को फिर से गठबंधन में शामिल होने के लिए यह बात करेंगे। बता दें केजरीवाल इंडिया गठबंधन में इसी शर्त के साथ शामिल हुए थे कि सभी पार्टियां दिल्ली सेवा बिल को संसद में पास होने से रोके, लेकिन विपक्ष का सहयोग मिलने के बाद भी इसमें कामयाबी नहीं मिली। बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक सितंबर महीने के आसपास में मुंबई में होने जा रही है। ऐसे में सभी की निगाहें बैठक में होने वाली चर्चाओं पर टिकी है। हाल ही में समाप्त हुए संसद के मॉनसून सत्र में सभी दल एकजुट होकर काम करने में कामयाब रहे हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि मुंबई में होने वाली बैठक में इंडिया के लिए राष्ट्रीय संयोजक, समन्वय समिति और अन्य राजनीतिक समितियों पर निर्णय की घोषणा की जाएगी। इंडिया गठबंधन ने 1 महीने के अंतराल में 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में और 18 और 19 जुलाई को कर्नाटक के बेंगलुरु में 2 बैठकें कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अटल जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार रेल मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार जो भी हैं अटल बिहारी वाजपेयी के कारण ही हैं। नीतीश कुमार जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की प्रशंसा करते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं तो वे भाजपा में विभाजन दिखाने की कोशिश करते हैं। जब लाल कृष्ण आडवाणी को एनडीए का पीएम उम्मीदवार बनाया गया था, नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने इस फैसले के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। वहीं आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली जाकर किसी से भी मिल सकते हैं। पिछले 1 साल में बिहार में कोई भी नई पार्टी महागठबंधन में शामिल नहीं हुई है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। जब एनडीए सत्ता में थी तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन जब राजद सत्ता में आई तो बिहार में अपराधियों को खुली छूट मिल गई है। पिछले 1 साल में राज्य में हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाएं जैसी बढ़ी हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था से राज्य की जनता पूरी तरह से भयभीत हो गई है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं सुशील कुमार मोदी। आज नीतीश कुमार जो भी कुछ है उसमें भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे बड़ा योगदान है। अटल जी ने उनको रेल मंत्री बनाया, अटल जी की सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे। लेकिन देखिए, जब वो आडवाणी जी अटल जी की प्रशंसा करते हैं तो उनके मन में श्रद्धा भाव कम, बल्कि बीजेपी में एक विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हो। इसे नरेंद्र मोदी बनाम आडवाणी, नरेंद्र मोदी बनाम अटल बिहारी वाजपेयी, ये पैदा करने का प्रयास करते हैं। इसमें वो कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप अटल जी का समर्थन करते तो आपको नरेंद्र मोदी का भी करना होगा। अटल जी और नरेंद्र मोदी कोई अलग नहीं है, लेकिन अटल जी आडवाणी जी का समर्थन करना और नरेंद्र मोदी का विरोध करना। और जब आडवाणी जी का प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी घोषित की गई तो सबसे प्रबल विरोध करने वाले
नीतीश कुमार थे और आज उनके सबसे बड़े समर्थक बन गए। तो इतनी राजनीति तो हम समझते हैं, बाकी वो दिल्ली क्यों गए हैं और दिल्ली गए हैं तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो तो अजात शत्रु हैं। और अटल जी का जो व्यक्तित्व रहा है वो दल से ऊपर रहा है, जब वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, सभी लोग उनको अपने नेता के नाते स्वीकार करते रहे। विपक्षी जो एकता है उनसे भी लगातार नेताओं से, केजरीवाल से, तमाम लोगों से मिलेंगे, राहुल गांधी से मिलेंगे। तो मिलने में क्या लगा भाई, जब उनके साथ के लोग तो उनसे तो मिलेंगे ही ना। लेकिन पिछले 1 साल में बिहार में एक भी दल अगर महागठबंधन में जुड़ा हो तो नाम बता दीजिए। एक भी कोई बड़ा नेता जुड़ा हो। उल्टे जीतनराम मांझी अलग हो गए, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, आरसीपी सिंह अलग हो गए। तो नेता दर नेता, दल पर दल अलग हो रहा है। और बिहार में तो जो मुख्य उनका कार्यक्षेत्र है वह बीजेपी मजबूत हो रही है, बीजेपी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। बता दें कौन जुड़ा उनके साथ। गांधी मैदान से कह रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी से छुटकारा देश के। बोलने में क्या लगता है, भाषण देने से ही अगर छुटकारा मिल जाता तो ये लोग तो कब्र खोदने में लगे थे, नरेंद्र मोदी की मौत का सौदागर कहते थे। और नीतीश जी बताएं कि 20 लाख रोजगार का क्या हुआ। पिछले साल गांधी मैदान में उन्होंने घोषणा की थी कि 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। एक भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिली, एक भी व्यक्ति को। जो आंकड़ा दे रहे हैं वो गलत आंकड़े दे रहे हैं। वो जिन लोगों को हमारी सरकार यानी एनडीए जब थी बिहार में, उस समय जिन लोगों को नौकरी मिली उनको नियुक्ति पत्र आपने बांटा और उसी को कह रहे कि हमने 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। और जो शिक्षक है, नियोजित शिक्षक, उनको तो धोखा दे दिया। प्रचार किया गया महागठबंधन के द्वारा कि जो बैठक हुई उस बैठक के बाद अब उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। कहाँ कल उन्होंने कह रहे हैं कि हम विचार करेंगे उनको बेहतर सुविधा देने के लिए। तो विषय बेहतर सुविधा नहीं ना है, मुद्दा तो है राज्यकर्मी का दर्जा। तो क्यों नहीं कल नीतीश कुमार ने जो 4 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने का ऐलान किया। तो इसलिए देखिए नीतीश कुमार को लोग पहचान गए हैं। इसलिए बिहार में 3 बाई इलेक्शन और 2 हार गए और 1 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 64,000 वोट लाकर अब दूसरे नंबर पर रही। बिहार में अपराधी गोली चला रहे हैं, पुलिस। दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद सहित तमाम नेताओं ने दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का राष्ट्र निर्माण में महान योगदान था। अटल बिहारी वाजपेयी के कारण ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार को अटल जी को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। नीतीश कुमार किसी से भी जाकर दिल्ली में मिल सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि वो अब थक चुके हैं। बिहार में पूरी तरह से अराजकता और अपराधियों को खुली छूट है। बिहार में पूरी तरह से गुंडा राज है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। दिन में सपने देखने पर कोई पाबंदी है क्या? नहीं ना है, देखे सपना। वो तो 14 में भी नीतीश बाबू यही बोलते थे जब अलग हुए थे। तो ये तो कोई नई बात नहीं ना है। नीतीश बाबू कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे पता है। लालू जी कह रहे हैं आप देश घूमिए, वो गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है बेटा के लिए। नीतीश बाबू आप कुछ भी कर लें, कुछ भी बोल लें, ये देश बहुत समझदार बन चुका है और विकल्प तैयार है। विकल्प एकमात्र है 24 में पुनः मोदी जी की वापसी निर्णायक बहुमत से। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनका साथ हम लोगों से छूटा, जिन्होंने इस देश को श्रेष्ठ बनाने में अपना एक बड़ा योगदान दिया और पूरे राष्ट्र को मजबूत बनाने में पोखरण से लेकर सारे चीज़ों को करने का काम किया। गांव के विकास के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना, एम्स के निर्माण की शुरुआत की और इस देश में विकसित भारत बनाने का सपना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था कि इस देश में किसी व्यक्ति का तुष्टीकरण की जगह पर, किसी परिवार के जगह तुष्टीकरण की जगह पर, किसी धर्म के तुष्टीकरण के जगह पर इस देश को श्रेष्ठ बनाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have
sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से झंडोत्तोलन किया। उसके बाद बिहार में सियासत गर्म है। बता दें कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता और बिहार विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी 10वीं बार तो झंडा फहरा लिए, लेकिन इतना झूठ का क्या कहरा कहां से पढ़ते हैं ये पता नहीं चलता। साथ ही साथ उन्होंने मणिपुर जैसे मुद्दों पर भी केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। नीरज कुमार ने जदयू के प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर आए हैं ये अभी तक लोगों को पता नहीं है। वहीं आगे नीरज कुमार ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि सम्राट चौधरी ऐसे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है जो यूनिवर्सिटी दुनिया में है ही नहीं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं नीरज कुमार। और सबसे लंबा राजनीतिक पटाखा छोड़ा राजनीति में तो 90 मिनट 34 सेकेंड की भाषण दिए और लंबा भाषण देके, लेकिन लाल किला को भी अपमानित कर दिया। कहा कि 1000 वर्ष से देश गुलाम है। लज्जा नहीं मिला नरेंद्र मोदी? अगर 1000 वर्ष से देश की गुलामी का इतिहास आप लिख रहे हैं तो लाल किला कब बना था? लाल किला किसने बनाया था? शाहजहां ने। तो शाहजहां के लाल किला पर चढ़ करके भाषण देने में इनको लज्जा नहीं लगता है। और शाहजहां जिस काल खंड में पैदा लिए उस खंड को काल खंड को गुलामी का खंड है। इतिहास के तो ऐसे जानकार हैं कि चिथड़ा चिथड़ा उड़ा देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री। अब चलिए इनका हम 10 झूठ पकड़े। ऐसे तो झूठ बोले में भाई गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज है, लेकिन चलिए 10 बार झंडा फहराए हैं तो 10 झूठ पकड़ते हैं इनका। अब देख लीजिए इनका झूठ। ये बोले कि जनसंख्या के मामले में हमारा अचीवमेंट है देश का, कि दुनिया में सबसे हम आगे हैं। ये राज्यसभा का प्रश्न जनसंख्या नियंत्रण का योगी आदित्यनाथ जो ये बात बोलते हैं जनसंख्या नियंत्रण का। अगर जनसंख्या को आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो जनसंख्या नियंत्रण के फर्जी बातें कह करके समाज में तनाव की खेती आपका दोयम दर्जा का नेता क्यों पैदा करता है? सवाल नंबर 1। जन सूरज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के विकास के दावों की पोल खोलते हुए समाज के लोगों से अपील की है कि नेताओं से आप कोई अपेक्षा ना करें। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नेताओं से आप क्या अपेक्षा करते हैं? तेजस्वी यादव जैसे लोग चाहते हैं कि समाज में लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहें। समाज अगर पिछड़ा रहेगा तभी न जाकर 9वीं पास आदमी को लोग अपना नेता मानेंगे। आगे उन्होंने कहा कि आपने कभी नीतीश कुमार को किसी फैक्ट्री बनाने को लेकर चर्चा करते सुना है क्या? नीतीश कुमार के लिए आज चर्चा का विषय क्या है? उनके लिए आज चर्चा का विषय है कि धरती का नाश होने वाला है। मोबाइल का उपयोग करने से लोग पागल हो रहे हैं। क्या यही नीतीश कुमार का काम रह गया है? नीतीश कुमार क्या साइकोलॉजिस्ट हैं या मनोवैज्ञानिक हैं? बिहार की जनता ने जो काम नीतीश कुमार को दिया है वो तो ये कर नहीं रहे। बाकी की चीजों में इनका ध्यान रहता है। दुनिया कितने दिनों तक रहेगी, कब खत्म हो जाएंगी, इन सब बातों को करते हैं। नीतीश कुमार को अगर ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि उन पर उम्र का असर हो गया है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर। आप क्या अपेक्षा करते हैं?
और ये लोग चाहते हैं कि समाज ऐसे ही रहे। ऐसे रहेगा तभी ना 9वां पास आदमी को अपना नेता मानेगा। बिहार में जो आदमी शर्ट के ऊपर गंजी पहन लिया उसी को हम और आप कहते हैं कि ये जमीनी नेता है, जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, जिसको विषय का ज्ञान नहीं है, उसी को हम और आप समझते हैं कि ये बिहार का सही नेता है। कोई आदमी पढ़ा लिखा समझदार सेंसिबल बात करने वाला आ जाए तो बिहार के लोग कहते हैं कि नहीं चलेगा यहाँ बिहार में। इसीलिए तो हम लोग की ये दुर्दशा है। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है देश में, नेता कहाँ झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन किसी राज्य में देश में ये स्थिति नहीं है, इतनी भयावह स्थिति नहीं है जितनी बिहार में। कोई तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक से आकर बिहार में मजदूरी कर रहा है, कहीं देखा है आपने? आपके हमारे बच्चे रोज ट्रेन में, बस में जानवरों की तरह बैठकर रोज मजदूरी करने जा रहे हैं। हम लोग की ये दुर्दशा है और हम लोग जबरदस्ती जिसको कहते हैं मुंहजोरी कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। आप अच्छे थे। आजादी के बाद बिहार देश के 4-5 सबसे अच्छे राज्यों में गिनती इसकी होती थी। आज आप 28वें नंबर पर हैं। आप अपने जिले की दशा देख लीजिए। समस्तीपुर में भी 2-4 गो फैक्ट्री उद्योग था, चीनी मिल था, पेपर मिल था, जूट मिल था। दूसरे राज्यों में इन फैक्ट्रियों से आगे नए नए फैक्ट्री लग रहे हैं। हम लोग यहाँ जो फैक्ट्री था वो भी बंद हो गया। कभी आपने नीतीश कुमार को चीनी मिल के बारे में बात करते सुना? आपने जूट मिल पर नीतीश कुमार का कोई वक्तव्य सुना? आपने कोई चर्चा सुनी कि भाई समस्तीपुर में पेपर मिल कैसे चालू हो सकता है? उनकी चर्चा क्या है कि दुनिया का नाश होने वाला है, मोबाइल का इस्तेमाल करने से लोग पागल हो रहे हैं। यही आपका काम है। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप मनोवैज्ञानिक हैं। आपको जो जनता ने काम दिया वो तो आप कर नहीं रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, विद्यालय बना नहीं रहे हैं। और दुनिया कब रहेगी और कब खत्म हो जाएगी ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है डिल्यूजनल हो गए हैं, उम्र का असर हो गया है। नीतीश कुमार को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अब उन पर उम्र का असर हो गया। बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। बोलना कुछ शुरू करते हैं और उसी बात को घुमाते रहते हैं जिलेबी की तरफ। उनको पता ही नहीं चलता है कि कह क्या रहे, फिर घुमा फिरा के उसी बात पर आ जाएंगे। आप किसी भी उनके पिछले 1 साल की स्पीच को उठाकर देख लीजिए। ये एज का असर है, उम्र का असर है, डिल्यूजनल हो गए। सबको दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणी कर रहा है। मन से अपने अफसरों पर अपशब्द बोलते हैं। कल परसों किसी अपने सलाहकार को मन से बेइज्जत कर रहे थे। उससे पहले चीफ सेक्रेटरी को कुछ बोल रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे। तो नीतीश कुमार के बोलने का अब, पहले जब ये बोलते थे तो एक संजीदगी होती थी। आज नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं इसको संजीदगी से आपको लेने की जरूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।